भारत समेत दुनिया के 30 से ज्यादा देशों के चुनाव में दखल देने का आरोप इजराइल की जासूसी फर्म पर लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फर्म एक सॉफ्टवेयर के जरिए भारत समेत कई देशों में फेक सोशल मीडिया कैंपेन चला रहा है। ब्रिटेन के द गार्डियन अखबार समेत एक पत्रकार संघ ने अंतर्राष्ट्रीय जांच में टीम जॉर्ज को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। अब इसको लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने इजराइल की स्पाई फर्म की टीम को लेकर सामने आई रिपोर्ट को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि भारत में इजरायली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है। सत्ता पर काबिज बीजेपी ने भारत के लोकतंत्र को हाईजैक किया है। कांग्रेस ने पूछा कि इजरायली फर्म को लेकर सामने आई रिपोर्ट पर केंद्र सरकार चुप क्यों है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर जोरदार हमला बोला है। किस तरह से भारत के लोकतंत्र को हाईजैक किया जा रहा है भारत की ही रूलिंग पार्टी द्वारा, ये उदाहरण हर प्लेटफॉर्म पे आपको दिखते हैं। और विडंबना इस बात की है कि बीबीसी ने कुछ छाप दिया या कोई फिल्म बना दी तो साहब विदेशी लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। विदेश में जाकर अपनी ही देश की निंदा करने वाले प्रधानमंत्री को तब शर्म नहीं आती जब वो बाहर जाकर अजीब अजीब बातें करते कि शर्म आती थी इस देश में पैदा होते। और उसके बाद देश में सोशल मीडिया पर देश के चुनावों को, देश के लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए आप इजराइल की एजेंसीज को बुला लेते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती। रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस ने सोशल मीडिया और सरकार की मिलीभगत की ओर इशारा करते हुए कहा कि पीएम मोदी के 60% फॉलोअर्स भी फर्जी हैं। इस देश के प्रधानमंत्री के 60% फॉलोअर्स जो हैं वो फर्जी हैं। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। आईटी डिपार्टमेंट 60% इंस्टाग्राम पे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स के लगभग 16 मिलियन खाते नकली हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 18,000 ट्विटर अकाउंट बीजेपी के फेक न्यूज फैलाते हैं। 18,000 ट्विटर अकाउंट हैं जो उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं। ये किसके ट्विटर अकाउंट है? ये किसने खोले? ये कौन संचालित कर रहा है? ये बीजेपी के फेक न्यूज सरगना टीम फैला रही है या ये इजराइल की कंपनी इनकी मदद कर रही है? ये तो बताना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है, जो आपने पूछा हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सरकार अपनी चुप्पी तोड़े। आप पेगासस पर भी चुप रहेंगे, आप इस पर भी चुप रहेंगे, तो आपकी भूमिका क्या है लोकतंत्र को बचाने की? इजरायली स्पाई फर्म की रिपोर्ट सामने आने के बाद देश की सियासत में उबाल आ गया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कई सवाल उठाए हैं, जैसे इजरायली फर्म 30 चुनावों में हेराफेरी करती है, इनमें भारत भी शामिल है, पर मोदी सरकार चुप है। पेगासस पर मोदी सरकार कुछ नहीं बोली। जो फेक न्यूज फैलाई जाती है उसमें बीजेपी आईटी सेल और उनके तथाकथित पार्टनर का कितना हाथ है। अब कांग्रेस के इन सवालों पर मोदी सरकार क्या जवाब देती है, ये देखना होगा। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की रणनीति बना चुकी है।